जय बोलो महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। आचार्य भगवान इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। आज के पावन पुनीत दिवस पर आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, नेमिनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, संस्थानम अभेदानम शहादा महाराष्ट्र में आए हुए सभी आगंतुक अतिथि, सभी भव्यजन, सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, पक्षी एवं पशु अस्पताल में आए हुए सभी त्रियंच गति के जीव, आकाश में विचरण करते हुए सभी पशु पक्षी इत्यादि, और वीडियो के माध्यम से सभी स्वाध्याय कर रहे सभी भव्यजन, सभी को जय जिनेन्द्र जयदू जड़ंदो। चलिए आज हम सबसे पहले, आज आपके पास दो क्लास आपको कराएंगे, एक इंग्लिश की कराएंगे और ब्राह्मी की भी कराएंगे और प्राकृत भी कराने का प्रयास करेंगे। कई दिन हो गए, 2-3 दिन। धम्म कहा जो हमारा ग्रंथ चल रहा था उसकी कथा आपने कई दिन से नहीं सुनी है, तो पहले धम्म कहा की कथा लें या ब्राह्मी करानी है? ब्राह्मी पहले करा लें, थोड़े से शब्द रह गए ब्राह्मी के, उसके बाद जल्दी से क्या हो गया इनको एकदम। अच्छा कॉपी निकाल रहे हैं, चलो सब बच्चे कॉपी पेन निकाल लेंगे और रखे हैं तो ले आओ और कॉपी, हाँ तो कल दे देंगे, है ना, जब तक बच्चे सीखेंगे। चलिए सबसे पहली कक्षा आज आपकी ब्राह्मी की लगेगी और ब्राह्मी के बाद धम्म कहा कराएंगे और फिर इंग्लिश कराएंगे। 3 क्लास लगाएंगे आज, ठीक है पवन जी? आधे आधे घंटे की 3 कक्षाएं लगाएंगे, ठीक है। चलिए हमारे पवन भैया जी गुरु जी के लिए तालियां बजाएंगे सब बच्चे, उनका भी उत्साहवर्धन करेंगे। रोज इनको सजा मिलती है सामने खड़े होने की, है ना। हमने कल ट ठ ड 3 अक्षर ब्राह्मी के बनाए थे और उनकी 12 मात्राएं करी थी, ठीक है। ट ठ ड हो गया था। आज हम ढ से ढक्कन, है ना। सबको आवाज क्लियर आ रही है? गूंज सी रही है, ऐसा लग रहा है हल्का सा। हाँ गूंज सी रही है ना। ये पीछे बिछा दो बेटा, एक बच्चा लेकर के ना ये बिछा देना, और बच्चे भी आ रहे हैं। चलिए ढ से क्या होता है, कौन बोलेगा? डमरू होता है, ढक्कन भी होता है ना। थोड़ी तेज करो। ढ से, हाँ ठीक है, ढ से नहीं, डब्बा नहीं होता है, ढक्कन, ढक्कन, ठीक है। ढ से ढक्कन। तो यहां पर जो हम प्राकृत में ढ लिखते हैं, गुरुजी आ रहे हैं हमारे, गुरुजी को भी सब बच्चे जय जिनेन्द्र बोलेंगे। दिल्ली से आए हैं वेंकटेश गुरुजी। हाँ कैसे लिखते हैं ढ प्राकृत में? लगभग जो देवनागरी का हिंदी वाला मराठी वाला ढ है उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है ना, घुमाते हुए है, हल्का सा कर्व, कर्व माने थोड़ा सा घूमते हुए, है ना। ऐसे ढ बनाएंगे, ठीक है।
हाँ। ठीक है। अब यहां पर हम 12 प्रकार से मात्राएं लगाएंगे। ढ, ढा, ढे, ढी, ढु, ढू, ढे, ढई, ढो, ढऊ, ढम, ढह। 12 प्रकार से। ठीक है। कैसे लगाया? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इस प्रकार से अंग, अह, है ना। तो ये अगर हमने ढ में लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ढ, ढा, ढे, ढी, ढु, ढू, ढे, ढई, ढो, ढऊ, ढंग, ढे। अब हम पवन भैया जी से निवेदन करेंगे कि सब जगह ढ थोड़ा कर्व देते हुए बनाएंगे, वो ब्राह्मी लिपि का। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, घुमाते हुए देखो, ऐसे देखो, थोड़ा देखो, ऐसे घुमाते हुए, ऊपर की लाइन नहीं आएगी है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, सही है। लगो। ढ कैसे बनाएंगे? हल्का सा कर्व देते हुए। हाँ, इधर देखो, इसमें दोबारा से, है ना, नीचे मिलाया नहीं है, हल्का सा यूं देके यूं छोड़ दिया। वैसे चल जाएगा, इतना भी आगे से ठीक कर लो, है ना। हाँ हाँ, ऐसे ही। इस प्रकार से हम ढ बनाएंगे। सभी जो नए बच्चे आ गए उनका भी स्वागत है। सबको दिखा देना इसमें, है ना। गुरुजी को बुला लो, मनीष जी, हम भी सीखेंगे गुरुजी। और एक दरी और बिछा लेना यहाँ पर, है ना। सूर्यवंशी जी, एक दरी ला करके बिछा लो पीछे, ये रखिए शायद, है बिछाने के ही है ना। हाँ, बिछाने का, इधर से बिछा लो, ये इधर भी रखिए एक दो। चलो, सब बच्चे ढ लिखेंगे। ढ, सब बोलो ढ, ढ। हाँ, और इन सब में चलो उच्चारण करेंगे। ट, ठ, ड, ढ, है ना। उसके बाद अड़ा, अड़ा गायब हो गया यहां से, अड़ा। हाँ, आई। अब ध्यान देंगे अपने मुंह की तरफ। दोबारा से, जो नए बच्चे हैं कई सारे जो कल नहीं थे, ट, ध्यान देना, जीभ कहां पे लग रही है। ट, ठ, कहां पे लग रही है? ध्यान है। जीभ थोड़ी सी गोल घूम रही है और ऊपर लग रही है, तालू पे, है ना। ट, ठ, ड, ढ, सब जगह एक ही जगह लग रही है। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, जिसकी वजह से उच्चारण अलग अलग आ रहा है, जरा जरा सा, और उसी में बहुत फर्क आ जाता है। ट, ठ, ड, ढ। अब हमने यहां पे देखा है, ट हमने कल कर लिया था, ठ भी कर लिया था और ड भी कर लिया था। आज हम ब्राह्मी का ढ बनाना सीख रहे हैं। ढ से ढक्कन, और ढ से किसी का नाम है यहां पे? और बताओ, ढ से और क्या होता है? ढोलक। ढोलक होती है ना, ढोलक बजाते हैं। ढ से ढोलक भी होता है। और ढ से क्या होता है? हाँ, ठग तो ठ से होता है। ढग, अच्छा, मराठी में ढग बोलते हैं आकाश को, नभ को। अच्छा भाई, हम ये भी मराठी सिखा देना आप लोग। हाँ, सीख रहे हैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ, कुछ ना कुछ। अच्छा है, ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं ढा। ठीक है। ढ से इस किताब में देखते हैं क्या बना रखा है इन्होंने। ढ से ढोलक बना रखा है। हाँ, चलो, चलिए अब इसमें मात्राएं लगाएंगे हम। सबसे पहले हमने ढ बना लिया, थोड़ा सा कर्व देते हुए, है ना, 12 बार। अब यहां पर ढ में कुछ भी मात्रा लगेगी क्या? चलिए, यहां क्या लगेगी बताइए, कैसे लगेगी? ऊपर से दाईं तरफ एक लाइन खींचेगी तो क्या बन जाएगा? ढा। ठीक है। ढी में कैसे बनाएंगे? ऊपर ले जाएंगे दाईं तरफ, फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ढी। मात्राएं सब जगह सेम है। नीचे से गोला है तो ए वाले में, ऊ वाले में नीचे चली जाएगी। ठीक है।
अब ढी में कैसे बनेगा? दाईं तरफ एक मात्रा जाएगी और ऊपर दो मात्राएं जाएंगी। अब ये महत्वपूर्ण है। ढू, ढू में नीचे गोला आ रहा है ना, तो क्या करेंगे हम? नीचे की तरफ मात्रा ले जाएंगे। पवन भैया जी के लिए तालियां। बहुत बढ़िया। हमारे पास तो गिफ्ट होता नहीं भाई, देखो ताली के अलावा। वो तो मैडम लोग आती हैं, वो लोग गिफ्ट दे देते हैं। हमारे मनीष जी आए हैं, गिफ्ट लाए हैं, है ना। हम तो गरीब हैं, हम तो तालियां ही जानते हैं बस। ढू माने, ढू के लिए क्या बनेगा? नीचे से दो मात्राएं। ठीक है, नीचे से दो मात्राएं लग जाएंगी क्योंकि कर्व लिए हुए है, गोल है। ढे में कैसे करेंगे हम? बाईं तरफ मात्रा जाएगी, लेफ्ट पे सीधी। हाँ, बहुत सुंदर। और ढय में कैसे करेंगे? ढई में बाईं तरफ दो मात्राएं जाएंगी। वेरी गुड। और ढो में कैसे करेंगे? एक बाईं तरफ और थोड़ा नीचे से दाईं तरफ। वेरी गुड। ढो में एक बाईं तरफ और क्रॉस करते हुए पूरी मात्रा चली जाएगी, बाएं से दाएं। ढम में एक बिंदी और ढह में दो बिंदी। चलिए दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब इसलिए ज्यादा जल्दी करा दिया क्योंकि अब तक हम बहुत सारे अक्षर बना चुके हैं ना। तो खाली डिफरेंस क्या है? जब नीचे से गोला होता है तो ऊ वाली में नीचे चला जाता है, जब गोला नहीं होता है तो सीधे हाथ पे ऊ वाली मात्रा जाती है। ढ में सिंपल बनेगा, ढ की तरह से। ढ के लिए ये नीचे गोल बन रहा है ना इधर। हाँ, ढ में कैसे बनेगा? दाईं तरफ मात्रा जाएगी। ढी में दाईं तरफ फिर ऊपर ले जाएंगे। ढी में एक लाइन दाईं तरफ ऊपर से और दो लाइन ऊपर से जाएगी। ढू में नीचे की तरफ लाइन जाएगी और बड़े ओ की मात्रा ढू में नीचे की तरफ दो लाइन जाएंगी। कौन बोला? बहुत सुंदर। सपना नाम है ना? वाह, सपना के लिए तालियां। हमारी क्लास में बीच में बोलने वाले को तालियां मिलती हैं, है ना। वैसे आपस में बातें करोगे तो ये छड़ी दिखती है, ठीक है। आंसर दोगे तो ताली मिलेगी। ढे में बाईं तरफ एक लाइन जाएगी। ढे में बाईं तरफ दो लाइन जाएंगी। ढो में एक बाईं तरफ थोड़ा नीचे से दाईं तरफ। ढो में एक बाईं तरफ और लेफ्ट से राइट क्रॉस करते हुए पूरी लाइन जाएगी। ढम में एक बिंदी, ढे में दो बिंदी। बहुत सुंदर। अब ढ के बाद अड़ा, अड़ा, अड़मो अरे हंताड़म। अड़ा आता है ना, अड़ा, तो इसको अड़ा बोलते हैं, अड़ा। ये कैसे बनता है ब्राह्मी में? अंग्रेजी भाषा के कैपिटल आई की तरह। किसकी तरह? जो कैपिटल आई होता है। कैपिटल माने बड़ा, स्मॉल माने छोटा। तो अंग्रेजी भाषा में दो तरह से अक्षर बनते हैं, ठीक है। बाकी देवनागरी वगैरह में कैपिटल का और स्मॉल का चक्कर नहीं होता है, ठीक है ना। अंग्रेजी में हर अक्षर ए से लेके जेड तक का जो होता है वो दो प्रकार से बनता है, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में। ये कैसे लिख रहे हो भैया? सामने लिख के लिख लो, बच्चे देख लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, इसी के आगे लगा लो। हाँ, ड़ा, ड़ा कैसे लिखेंगे? ड़ा के लिए आई की तरह से बनाएंगे ब्राह्मी में। ड़ा, ड़ा, अड़ी, अड़ी, उड़ू, उड़ू, अड़े, अड़ई, अड़ो, अड़ऊ, अड़म, रहे, अड़े, अड़े। हाँ, अड़म बिंदी, अड़ह सर्ग। बहुत सुंदर। पासा बना दिया, अड़ा है ना। हाँ। प में ओड़ा में क्या फर्क है? इसमें पहले गोला और थोड़े गैप में डंडा होता है ना। कैसे लिखेंगे? अड़ा, अड़ा, अड़ी, अड़ी, अड़ू, अड़ू, अड़े, अड़ई, अड़ो, अड़ऊ, अड़म, अड़ह। ठीक है, सब बच्चे दोहराएंगे। अड़ा, अड़ा, अड़ी, अड़ी, उड़ू, उड़ू,
ड़े, ड़ई, ड़ो, ड़ऊ, ड़म, ड़ह। ठीक है। अब इसके लिए कैसे बनाएंगे हम? आई की तरह से जो अंग्रेजी में लिखते हैं, बारह बार आई लिखेंगे और उसके बाद एक एक करके मात्राएं बनाएंगे। ठीक है। मात्राओं का पैटर्न वही रहेगा। जब नीचे गोल होता है तो ऊ वाले में नीचे चला जाता है ना। चलिए, अब इसमें भी भले ही गोल नहीं है लेकिन नीचे से लाइन है, तो इसलिए इसमें भी, इसलिए याद करना है, इसमें भी यहां पर नीचे से ही जाएगा, थोड़ा सा बगल में से, क्योंकि ये लाइन है पहले से ही, तो पता नहीं चलेगी लाइन की मात्रा लगाई है। चलिए, ड़ में आई की तरह से बन जाएगा। इसमें कोई मात्रा लगेगी क्या? ड़ में कैसे लगेगी? हाँ, एक एक करके चलो, बच्चा आ जाएगा कोई। ड़ में कैसे लगेगी? हाँ, अभी रुकेंगे क्योंकि इसमें पहले से ऊपर से मात्रा है, तो अगर और लाइन खींचेंगे तो पता नहीं चलेगी, तो इसमें भी बीच में से लगाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ, जब ऊपर से पहले से कुछ लाइन है मात्रा, तो उसमें पता नहीं चलती है मात्रा, तो इसलिए ब्राह्मी में बीच में से लगाते हैं। और यहां कैसे लगाएंगे? यहां ऊपर से ही लगा के ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से ही। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा के, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, नहीं पहले बढ़ाएंगे उसको, फिर ऊपर ले जाएंगे, हल्का सा बाहर निकालेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, है ना। ये इसलिए करते हैं, इसमें बीच में जो हमें समझ में आता है कि भाई ब्राह्मी लिपि ज्यादातर खुदाई में मिलती है, जो शिलालेख होते हैं पत्थरों पे मिलती है। अभी आज के समय में अपने को कागज तो इतनी लाइफ है नहीं पेपर की, तो जो ब्राह्मी लिपि हमें मिलती है बहुत प्राचीन शिलालेखों में, पत्थरों पे मिलती है, तो वहां पर हमें समझ में कैसे आएगी कि ये मात्र अगर मान लीजिए ये ड़ा वाली मात्रा ऊपर से लगा देते तो ड़ा और ड़ा में ज्यादा फर्क पता नहीं चलता, मात्रा दिखाई नहीं देगी, पता ही नहीं चलेगा खुदाई में, तो इसलिए बीच में से लगाते हैं। और यहां वाले में ऊपर पता चल जाएगा, तो इसलिए इसमें ऊपर से लगाते हैं। तो ड़ी में कैसे लगाएंगे? ऐसे ऊपर से ले जाकर के दो मात्राएं लगाएंगे, है ना। ड़ू में कैसे लगाएंगे? इसमें भी जैसे नीचे अगर मात्राएं खींचेंगे तो ड़ में और ड़ू में पता नहीं चलेगा क्या फर्क है, तो इसलिए इसमें भी नीचे से जाएगी। हाँ, नीचे से जाएगी, बहुत सुंदर। और ड़ू में नीचे से ही दो मात्राएं जाएंगी। ड़ू में नीचे से दो मात्राएं जाएंगी, बहुत सुंदर। अड़े में, अब अड़े में भी ऐसे रूल लगेगा जैसे ड़ा में लगा था, कि अगर ऊपर से बाईं तरफ ले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, तो ये भी बीच में से लगेगी। हाँ, तो क्या बन गया? अड़े बन गया। और अड़े में कैसे बनाएंगे? बीच में से दो मात्राएं ले जाएंगे, बहुत सुंदर। और अड़ो में बीच में से एक इधर और एक इधर, है ना। और अड़ाऊ में एक लेफ्ट पे और क्रॉस करते हुए राइट में ले गए पूरी। अड़म में एक बिंदी और अड़ह में दो बिंदी लग जाएंगी। यहां पर ये महत्वपूर्ण है कि अड़ा की मात्रा बीच में से जाएगी, ड़ी की मात्रा ऊपर से जाके ऊपर जाएगी, ड़ी की मात्रा ऊपर से जाके दो मात्राएं जाएंगी, और ऊ में नीचे की तरफ जाएगी, नीचे से दाईं तरफ न जा करके, क्योंकि वह पता ही नहीं चलेगी कि मात्रा लगी है या नहीं लगी है। ड़ू में नीचे से दो मात्राएं जाएंगी, अड़े में बाईं तरफ बीच में से मात्रा लगाएंगे, अड़े में बाईं तरफ दो मात्राएं लगाएंगे, ड़ो में एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, अड़ऊ में एक बाईं तरफ और क्रॉस करते हुए पूरी लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं। अड़ा में बिंदी लग जाएगी और अड़ह में दो विसर्ग लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम
त वर्ग करेंगे, है ना, ज्यादा शब्द नहीं कराएंगे। त वर्ग के एक बार मूल अक्षर रिवाइज करेंगे ऊपर इसकी जगह। ये हमारा ट वर्ग हो गया। अब बोलेंगे सब बच्चे मिलकर के जिन्होंने लिख लिया है त, थ, द, ध। हाँ, अब ध्यान देंगे, अभी तो बोल लिया। अब चाहे आंखें बंद करके या आंखें खोल करके अपने मुंह के अंदर, मनीष भैया जी, अपने मुंह के अंदर मूवमेंट को चेक करेंगे कि कहां क्या चीज टकरा रही है। ध्यान देंगे, ठीक है। त, थ, द, ध, चारों में एक जैसा हो रहा है ना, बिल्कुल। ऐसे हमने पहले कल ये जो ट वाला पढ़ा था, ट, ठ, ड, ढ, फर्क दिख रहा है। उसमें जीभ ऊपर जा रही है तालू पे, और यहां चारों में कहां जा रही है, एक ही जगह पे लगेगी। त, थ, द, ध। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा उच्चारण में फर्क है, लेकिन वस्तुतः जीभ एक ही जगह लग रही है, इसीलिए उसको एक वर्ग में लिया, है ना। जो भी हिंदी वर्णमाला के वर्ग बनाए गए हैं व्यंजन में, चार चार के जोड़े में, वो एक ही जगह पे लगते हैं। क, ख, ग, घ। मुंह खोल के एक जैसा उच्चारण आ रहा है। क, ख, ग, घ। फिर हम च वर्ग में देखेंगे। च कहां लग रहा है, यहां पे। च, छ, ज, झ। अब इसके बाद ट ऊपर लग रहा है। ठ, ड, ढ। अब चौथा वर्ग आ गया त। कहां लग रहा है, दांत के आगे, इधर लग रहा है ना सबका। त, थ, द, ध। चारों में एक प्रकार से एक ही जगह लग रहा है ना। सब बच्चे यहां करेंगे, बताओ। अगर कहीं और लग रहा है तो उच्चारण आपका सही नहीं आएगा, है ना। उच्चारण सही कैसे आएगा, त, थ, द, ध। हाँ, और ये पांचवा वाला जो होता है वो न के उच्चारण में आता है। उसमें जरूरी नहीं है कि वहीं की वहीं वैसे ही हमारा जो जीभ, तालुका, दंत इत्यादि कंठ हैं वैसे ही लगे। तो इसके लिए आज हम लिखेंगे, त के लिए स्टैंड बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, और एक डंडी ऊपर स्टैंड बनाएंगे, जैसे यहां रखा हुआ है ना स्टैंड सामने लोहे का। हाँ, एरो मंदिर टाइप का सा स्टैंड बना देंगे। दो लाइन ऐसे खींचेंगे और एक डंडी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हमने तो हाथ से बना दिया, वाह, है ना। एक डंडी ऊपर और दो लाइन ऐसे, तो ये क्या बन गया, ता बन गया, ता। हाँ, स्टैंड बन गया, ता बन गया। था में क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे और बीच में बिंदी बनाएंगे, था इसके, हाँ, था बिंदी बनाएंगे। और द में कैसे बनाएंगे, उल्टा द। हाँ, बहुत सुंदर, ये क्या बन गया, द बन गया। धा में, हाँ, ये ऊपर से मिटा दो हल्का सा, नहीं नीचे जो, हाँ, दूर से दिखाई दे रही लाइन आपने हल्का, हाँ, सीधी लाइन ऐसे देखो, ऐसे बनाओ, ऐसे करके यूं। द, द में कैसे बनाएंगे हम ब्राह्मी में, इसी का मिरर इमेज बना देंगे, जैसे हम शीशे में इसको देख रहे हो, है ना। तो द बन जाएगा ऐसा उल्टा। ध में कैसे बनेगा, अंग्रेजी का कैपिटल वाला डी, तो क्या बन गया, ध। और न में कैसे बनेगा, उल्टा टी, आई में से ऊपर की लाइन हटा दी, उल्टा टी। दोबारा देखेंगे, हाँ, त में कैसे बना, ये स्टैंड की तरह से बन गया। था में कैसे बना, गोला बनाकर बिंदी बना दी। द में कैसे बनाएंगे, उल्टा द। ध में कैपिटल का डी, न में उल्टा टी, ठीक है। अब सब बच्चे आंख बंद करके अपने मेमोरी में पांचों अक्षर सोचेंगे। पहला क्या है, त। त
त में उल्टा स्टैंड की तरह से। हाँ भाई, किसने बोला? बहुत सुंदर। क्या नाम तुम्हारा? योगिन। क्या नाम बताया? रोहन है? क्या नाम बताया बेटा? रोहन। रोहन के लिए तालियां। बहुत सुंदर। उल्टा वाई, हाँ ये भी याद कर सकते हैं। उल्टे वाई की तरह से हम ता बनाते हैं। बहुत सुंदर। और था में कैसे बनाया? गोला लगा करके बिंदी लगा दी। जैसे आप चंदन लगाते हो ना बीच में माथे पे, इसने लगा रखा है हाँ बिंदी। हाँ सब लड़कियों ने भी लगा रखी है। तो ऐसे ही गोले के अंदर एक बिंदी लगा दी तो क्या बन गया? थ। द में कैसे बनाया है? उल्टा द। और ध में अंग्रेजी का कैपिटल डी। और न में उल्टा टी। अब सब बच्चे आंख बंद करके सोचेंगे तभी तो याद होगा ना, है ना, बिना देखे। पहले क्या है? त। त में क्या बनाया? उल्टा वाई, या एक स्टैंड की तरह से, है ना। त के बाद थ। थ में कैसे बनाएंगे? गोला बनाया, बिंदी बनाई। और उसके बाद त थ द। द में उल्टा द, उल्टा द बना दिया। त थ द ध। ध में कैसे बनाया? कैपिटल का डी। न में कैसे बनाएंगे? उल्टा टी। बहुत सुंदर। सब बच्चों के लिए तालियां। हमारी क्लास में यही की याद कराते हैं हम, है ना, कोई होमवर्क का काम नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलो अब आज केवल एक ही अक्षर बनाएंगे त। ठीक है, अब केवल आधे घंटे की क्लास लगाएंगे ब्राह्मी की आज, क्योंकि आपको अंग्रेजी भी पढ़ानी है और धम्म कहा भी पढ़ानी है। 3 क्लास लगाएंगे आज। ठीक है, आधे आधे घंटे की। ठीक है, स्टोरी भी सुनाएंगे बच्चों को। और भैया जी ने आज आपको आधे घंटे का योगा तो करा ही दिया था, है ना, तो रोज योगा भी करेंगे। ठीक है, ता बनाएंगे। ता बहुत इजी है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे टेढ़ी लाइन है। जैसे हम शुरू से मात्राएं लगा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही मात्राएं लगेंगी। 12 बार त लिखेंगे, है ना, 12 माने 12, 12 बार त लिखेंगे और उसमें एक एक करके मात्राएं लगाएंगे। त, ता, इता कर दिया, हाँ, त, ता, ति, ती, तु, तू, ते, तई, तो, तऊ, तम, तह, है ना। सब बच्चे शैतानी तो नहीं कर रहे हैं? हाँ भैया जी कैमरे में चेक करते रहते हैं कि कोई शैतानी उदम तो नहीं मचा रहा है। हाँ चलो, बहुत शैतान बच्चे हैं। शैतान है? नहीं, अच्छे बच्चे। अच्छा नहीं, देखो आवाज आ गई। अब कैसे बनाएंगे? उल्टा वाई, हाँ उल्टा वाई। बीच बीच में दिखा दिया करो बच्चों को कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है, घुमा करके सारे बच्चे। तो तू, बहुत सुंदर। पवन भैया जी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ते, तई। अब जिसको यहां पर ज्ञानदानम गुरुकुल में टीचर बनना है वो सब स्टेज पे आकर के लिखेंगे, है ना। और 26 जनवरी के लिए आपको पता है ना, तैयारी करनी है, आने वाली है 5-6 दिन बाद। सब बच्चे 26 जनवरी पे परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत अच्छे से ब्राह्मी सिखाएंगे और कुछ ना कुछ लेक्चर की तैयारी करेंगे, डांस की तैयारी करेंगे, संगीत की तैयारी करेंगे। ठीक है, रजनी मैडम है ना, उनको पकड़ लेना क्लास के बाद, वो सब बच्चों की तैयारियां कराएंगी। चलिए, ता में कोई मात्रा लगेगी क्या? ता में ऊपर से, हाँ अब बच्चे करेंगे, इसमें बहुत सिंपल है। एक एक करके बच्चे आते जाएंगे, हाथ खड़ा करके, हाँ एक एक करके आना। ये वाला बहुत सिंपल है। ता, तालियां तालियां बजाते रहो, है ना। ता हो गया, ता। उसके बाद ती, हाँ ती, हाँ ती में कैसे करेंगे? एक दाई तरफ, एक ऊपर। बहुत सुंदर। रोहन के लिए तालियां। अब वो बच्चा आएगा, क्या नाम बेटा? सार्थक, बहुत सुंदर। हाँ
कैसे बनाएंगे? दाईं तरफ और 2 ऊपर की तरफ। मनीष जी सीख लो, बहुत काम आएगी जीवन में, है ना। देखो हमारे ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे ब्राह्मी सीख गए, सब शिलालेख पढ़ेंगे अब। इथोपिया के शिलालेख हैं सारे की सारे ब्राह्मी में, है ना। और पूरे देश में जितने भी प्राचीन शिलालेख मिलते हैं सब ब्राह्मी लिपि के मिलते हैं ना। चलो क्या लिखेंगे? तू में कैसे बनाएंगे? नीचे की तरफ जाएगा, नीचे नहीं मतलब हाँ दाईं तरफ, दाईं तरफ, नीचे की तरफ, दाईं तरफ जाएगी मात्रा। सिंपल, बिल्कुल, तालियां। क्या बन गया? तू। अब इसमें कैसे जाएगा? दाईं तरफ 2 मात्राएं जाएंगी दाईं तरफ। हाँ अभी तुम तो कल लिख गए ना, और नए बच्चे आएंगे। हाँ ये आएगा आगे वाला। हाँ ये क्या हो गया? तू। और ते में कैसे जाएगा? हाँ ये सबसे शैतान बच्ची, इसके लिए तालियां पहले से बता दो। हमारे गुरुकुल की शैतान बच्चों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 नंदिनी, है ना। लेफ्ट पे जाएगी। हाँ शैतान होना भी अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। हम भी अपने स्कूल में जब तक 12वीं क्लास में थे, सबसे शैतान बच्चे का हमें वो सर्टिफिकेट मिला हुआ था, सबसे ज्यादा उधम मचाने में, है ना। तो ते में क्या हुआ? 2 मात्राएं जाएंगी लेफ्ट पे। उसके बाद तो में 1 लेफ्ट पे जाएगी। अरे 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 इसने तो 2 कान बना दिए बहुत फास्ट है। क्या नाम बेटा? ऋतिक के लिए तालियां बजाओ। हाँ 1 ऊपर से जाएगी और 1 थोड़ा सा नीचे से लेफ्ट पे। हाँ पवन भैया जी ठीक करेंगे, सिखाएंगे धीरे धीरे। हाँ बहुत सुंदर। 1 ऊपर से लेफ्ट पे जाएगी, उसके थोड़े नीचे से राइट पे जाएगी। हाँ इसका नाम क्या है? कल भी इसने बड़ा अच्छा बोला था। क्या नाम बेटा? हाँ नक्श, बड़ा सुंदर नाम है। तो में कैसे जाएगा? 1 लेफ्ट पे। हाँ 1 लेफ्ट पे जाएगी और क्रॉस करते हुए लेफ्ट से राइट पे जाएगी पूरी मात्रा। तो क्या बन गया? तो बन गया। तो इसको ठीक कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, है ना, जिससे दूर से दिखाई दे। हाँ उसके बाद इसका नाम भूल गए हम, कल्याणी, अर्चना। हाँ अर्चना। तम में 1 बिंदी और तह में 2 बिंदी लगेंगी। क्या लगेंगी? 2 बिंदी लग जाएंगी। सब बच्चों के लिए तालियां। अब अगला अक्षर हम कल बनाएंगे, और आप लोगों को होमवर्क में करना है तो कर सकते हो। थ में गोल है, तो अभी से आपको हिंट बता देते हैं। यहां पर जो तू वाली मात्रा नीचे से जाएगी, दाईं तरफ नहीं जाएगी। त थ द ध न। त आज करा दिया। आपका समय हो रहा है ब्राह्मी का। अब अगली कक्षा के लिए आपकी वाली क्लास पूरी करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। आज के पावन पुनीत दिवस पर श्री प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। ब्राह्मी लिपि के शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की। संस्थानम अवैधानम शहादा केंद्र में विराजमान मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़न दो।